हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप क्लास 10th में हैं और चाहते हैं कि क्लास 10th का कोई भी चैप्टर चुटकियों में आप बना सको, पढ़ सको और एक बार ऐसा पढ़ाई करो कि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो हमारे यूट्यूब चैनल महर्षि आईआईटी और आर्या एजुकेशन पे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे जो क्लास चलने वाला है, आपके दिमाग में एक एक बात भेज दिया जाएगा और आपका पढ़ाई जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होगा ही नहीं जो आपके लिए हम छोड़ेंगे। हर एक स्टेटमेंट को इतने अच्छे से क्लियर कर देंगे कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी हर एक पॉइंट समझ पाएगा। बच्चों, हम लोग लाइट चैप्टर है, तो पहले इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे, माइंड मैप पूरे अच्छे से पढ़ेंगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पहले माइंड मैप पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें। बच्चों आइए, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है लाइट। आपके स्कूल में भी टीचर्स लोग पढ़ा रहे होंगे लाइट। लाइट होता क्या है? आप बिना लाइट के कोई भी वस्तु को देख नहीं पा रहे, लेकिन आज तक आपने लाइट को पढ़ा ही नहीं कि लाइट क्या होता है। सोचो कितनी मजेदार बात है कि जिस वजह से आप अपनी सुंदर सी गर्लफ्रेंड को देख पाते हो, सुंदर से नेचर को देख पाते हो, नेचर ब्यूटी को देख पाते हो, माँ को देख पाते हो, पापा को देख पाते हो, पूरे संसार को देख पा रहे हो, हम आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है। लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी, बोल सकते हैं इनविजिबल एनर्जी विच हेल्प अस। लाइट क्या है? इनविजिबल एनर्जी है विच हेल्प अस और आवर आईज टू सी एनी ऑब्जेक्ट। यानी ये खूबसूरत सा संसार को देखने में जिसका अहम रोल है, उसे हम लोग बोलते हैं लाइट। ये क्या है बच्चों? इनविजिबल एनर्जी। ठीक है ना, इसको हम देख नहीं सकते। तो बोलता है आप नोट्स के लिए भी आपको चिंता नहीं करना है कि द बेस्ट नोट्स आपके लिए बनाया गया है। इससे बाहर आपको कोई नोट्स नहीं लेना है, कोई बुक नहीं लेना है, सारा चीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और पूरा डिटेल्स के लिए हमारे नंबर पे जरूर संपर्क कीजिएगा। हम आपको जहां भी बैठे, भारत के या देश के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, हम आपको दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको पूरी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए। बोलता है लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी विच कॉजेज इन अस टू सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें देखने में मदद करता है। लाइट क्या है बच्चों? इनविजिबल एनर्जी है ना। वो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। फिर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है ना, दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लेकिन इस बात को आगे चलकर हम लोग और भी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि लाइट का वेव नेचर भी होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो हम इसके भी पूरे अच्छे से क्लियरिटी करेंगे। अब हमें ये बात होता है कि लाइट के वजह से हम पूरे संसार को देख पा रहे हैं, लेकिन जिसके वजह से पूरे संसार को देख पा रहे हैं, उसे ही हम लोग नहीं देख पाते। क्या आपने लाइट को देखा है कभी? आपने देखा है कि लाइट यहां से यहां गुजर रहा है? नहीं। आप जब भी देखते हैं तो किसी वस्तु को देखते हैं, न कि लाइट को देखते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू वी से दैट लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी। मैं ना, अगर आपका स्टेटमेंट ये है कि लाइट एक इनविजिबल एनर्जी होता है, तो अब एक मन में एक क्वेश्चन, आप में एक स्टूडेंट होने के नाते आपके मन में यह स्टेटमेंट आना चाहिए कि व्हाई लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी। लाइट को इनविजिबल एनर्जी हम क्यों कहते हैं? तो बच्चों, लाइट को इनविजिबल एनर्जी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट जिस सोर्स से आता है और किसी ऑब्जेक्ट तक जाता है, तो सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि वहां से कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। और टकराने के बाद हमारी आंखों तक जब ऑब्जेक्ट लाइट पहुंच जाता है, तो हमें वो वस्तु दिखाई देता है। हमें यह पता चलता है कि एक बल्ब जल रहा है, बल्ब जो जलता है वो दिखाई देता है, लेकिन बल्ब से जो रेज ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, बल्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, वहां पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं लाइट क्या है? एक इनविजिबल एनर्जी है जो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन यह एनर्जी के फॉर्मेट में होता भी है। इसीलिए बोलते हैं व्हेन द लाइट फॉर्म
a source falls on object or objects we do not see in the space between the source of light, यानी source of light और ऑब्जेक्ट का बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच में ये हमें we do not see, हम इसे नहीं देख पाते हैं, है ना. Similarly, when the light bounces off from the objects and enters our eyes, we do not see it in see it, so the light is an invisible energy. जिसके कारण हम लाइट को क्या बोलते हैं बच्चों? इनविजिबल एनर्जी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट को इनविजिबल एनर्जी बोलते हैं. ये कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में आता है, ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना. अब आ जाइए भाई, ये जो लाइट है ना, इसका सोर्स क्या है? आपको क्या पता है कि लाइट का सोर्स क्या है? हर चीज का सोर्स होता है. जैसे लाइट का सोर्स, अगर प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे तो सन हमारा क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है. बल्ब, ट्यूबलाइट्स, लैंप, इन सारे चीजों को जिससे लाइट ऑरिजिनेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट. यानी सन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट. सन एक ऐसा स्टार है जो हमें हमसे नजदीक है और उसका लाइट हमारे अर्थ तक, पृथ्वी तक बहुत आसानी से और अच्छे मात्रा में पहुंचता है, जो पूरे एरिया को क्या करता है? विजिबल बना देता है. विदाउट लाइट कोई ऑब्जेक्ट या स्थान विजिबल नहीं हो सकता है. बोलता है सन इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट, इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हाइड्रोजन गैस. आप कभी सोचो, सन जो है पहले तो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, उसके बाद ये सोचना है कि सन प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्यों है? क्योंकि सन जो है ह्यूज बॉल ऑफ, ह्यूज जो बॉल है गैस, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ. बॉल ऑफ हाइड्रोजन गैस, सन के अंदर में क्या है? हाइड्रोजन गैस. कौन सा गैस है बच्चों? हाइड्रोजन गैस है. और ये भरा हुआ है. भरा हुआ ने कौन होता है? गैस. इन विच हाइड्रोजन फ्यूजेज, दो हाइड्रोजन फ्यूज होता है, ठीक है ना. फ्यूज होता है बाय थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस. देखो, सन के अंदर में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है. क्या कहानी है? सन के अंदर में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और दो हाइड्रोजन गैस फ्यूज होकर फ्यूज होता है थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस से. किससे थ्रू होता है? थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस से. टू लिबरेट enormous amount of heat and light energy, to liberate enormous amount of हीट एंड लाइट एनर्जी. ठीक है ना. हीट और लाइट एनर्जी को क्या करता है? ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है? निकालता है. बहुत ज्यादा मात्रा में हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है. बोली क्लास ले. ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट भी निकलता है और हीट भी होता है. ठीक है बच्चों, समझ में आई बात को? यानी बहुत ही लार्ज मात्रा में. और ये कंटिन्यू फ्यूजन होता है. ये कंटिन्यूअस फ्यूजन होता है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कंटिन्यूअस फ्यूजन होते रहता है. एनॉर्मस अमाउंट, मतलब लार्ज अमाउंट में हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है. ये आपको आज पता चल गया होगा कि आखिर जो हमारे पास सन का लाइट पहुंचता है, वो सन का लाइट हमारे पास क्यों पहुंचता है? एनॉर्मस अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी देता है. क्यों देता है? सन के अंदर में क्या है? हाइड्रोजन. दो हाइड्रोजन मिलकर फ्यूज करके क्या बनाता है? हीलियम. किस माध्यम से बनाता है? थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस से. और थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस में होने के बाद क्या होता है? ह्यूज अमाउंट में लाइट एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी वहां से लिबरेट होता है. ठीक है बच्चों, तो सन की पूरी कंडीशन आपको समझ में आ गया. अब समझते हैं व्हाट इज थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस. देखो बच्चों, इतना ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं. पहले मैंने कितना बताया? सोर्सेस ऑफ लाइट. सोर्सेस ऑफ लाइट मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो सन है. आगे बढ़िए, और भी सोर्सेस ऑफ लाइट है. सन के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण इतना एनॉर्मस अमाउंट में हीट और लाइट निकलता है? ये भी मैंने बताया. सन के अंदर क्या है बच्चों? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों? फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है? किस प्रोसेस से होता है? थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस से. इतना सारा बात जानोगे तो तुम बच्चा नहीं बनोगे, तुम तो साइंटिस्ट बन जाओगे. ठीक है ना. अब आइए, बोलता है व्हाट इज थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस. मैंने बताया था ना कि एक छोटे से छोटे आपके मन में जो क्वेश्चन अराइज होगा, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके मन में जो क्वेश्चन अराइज होगा वो क्वेश्चन अराइज होने ही नहीं देंगे, उसके पहले हम आपको आंसर दे देंगे, जिससे कि आपको कोई टेंशन नहीं होगा और आपको पढ़ाई में मजा आ जाएगा. आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि आखिर सन के अंदर ऐसी क्या बात है. क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए कि सन के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण हमें इतना ह्यूज अमाउंट में लाइट एंड एनर्जी निकलता है. आप पूछिए, जवाब मांगिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में ना.
इंटरेस्ट यहां से डेवलप करेंगे और आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं। बोलता है सच अ कंडीशन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूज, फ्यूज मतलब ज्वाइन होना, एक ऐसा थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस क्या है। बोलता है एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें दो हाइड्रोजन फ्यूज, फ्यूज मतलब जुड़ता है, फ्यूज टू फॉर्म हीलियम विथ रिलीज ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। बच्चों फ्यूज थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस क्या है? अगर दो हाइड्रोजन एटम फ्यूज कर फ्यूज मतलब ज्वाइन करके क्या फॉर्म करता है? हीलियम विथ रिलीज ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, सच प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस। आज ये इंट्रोडक्शन क्लासेस था आपको, अब आगे हम आपको बताएंगे कि इसके बारे में और कैसे पढ़ते हैं।